हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरी हरी बोल एवरीवन। मेरा नाम नेहा गुप्ता है। मैं पुणे से बिलोंग करती हूँ। मैं एक हाउस वाइफ हूँ। गोलोक एक्सप्रेस के साथ 2021 यूट्यूब के थ्रू जुड़ी। गोलोक एक्सप्रेस एक बहुत ही प्यारा डिवोशनल प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे हमें भगवत गीता जी का अध्ययन कराया जाता है, हॉलिस्टिक एजुकेशन के सेशन दिए जाते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे मॉडल्स हैं जो हमारी प्रैक्टिकल एंड प्रोफेशनल लाइफ में हमें बहुत हेल्प करते हैं। फ्रेंड्स, गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने का मेरा सिर्फ एक ही रीज़न था, वो था द लॉर्ड श्री हरि जी के बारे में मैं जानना चाहती थी। बिकॉज बचपन से ही उनके बारे में सुनना, उनकी लीलाएं सुनना मुझे बहुत इंटरेस्ट आता। जो भी मैं डिवोशनल एक्टिविटीज़ करती बहुत ही मन से करती। उनके लिए श्रृंगार करना, माला बनाना फूलों की, उनको पहनाना और उनको श्रृंगार करने के बाद उनको निहारना, देखना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था मुझे। लेकिन फ्रेंड्स, वो बोलते हैं ना कि जब हमारी लाइफ में सब कुछ आ जाता है तो हम सबसे पहले भगवान जी से ही हम दूर हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ मेरी लाइफ में भी हुआ कि आफ्टर मैरिज मैं बहुत ज़्यादा अपने मटेरियलिस्टिक लाइफ में इन्वॉल्व हुई कि मेरा कनेक्शन कहीं ना कहीं बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ने लगा, और जिसकी वजह से मैं डिप्रेशन, एंजाइटी और फुल ऑफ निगेटिविटी की शिकार होती गई। लेकिन मुझे ये कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि एक्चुअली मेरे साथ क्या हो रहा है। लेकिन तभी श्री हरि की अपार कृपा होती है और मुझे एक डिवोशनल प्लेटफॉर्म मिलता है जिसका नाम है गोलोक एक्सप्रेस। ये मेरी लाइफ में वरदान के रूप में आया, जिसने मेरी लाइफ को फुल ऑफ हैप्पीनेस से भर दिया। फ्रेंड्स, इसके बारे में जितनी बातें करूं बहुत कम है। तो आज मैं आप सबके साथ ये शेयर करूंगी कि स्पिरिचुअलिटी का पाथ ह्यूमन लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और क्यों हमें अपनाना चाहिए। डिवोशनल एक्टिविटीज़ का क्या रोल है हमारी प्रोफेशनल एंड प्रैक्टिकल लाइफ में। तो फ्रेंड्स, मेरी शुरुआत होती है 2021 से, जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी। कोविड का टाइम था, कोरोना की सेकेंड वेव आ चुकी थी और मेरे हस्बैंड को कोविड हो गया, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा फियर में हो गई और निगेटिविटी की शिकार हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं लाइफ में। मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपने आप को बहुत हेल्पलेस महसूस किया। मुझे ऐसा लगा मैं बहुत अकेली हूँ, कोई नहीं है मेरा यहाँ पे, कुछ भी होगा मैं कैसे मैनेज करूँगी। लेकिन तभी मेरी लाइफ में गोलोक एक्सप्रेस की एंट्री होती है। मुझे पॉडकास्ट के थ्रू सरल भगवत गीता सुनने का शुभ अवसर मिलता है। वहाँ से शुरुआत तो मेरी हुई। तो मैंने पॉडकास्ट पे सुनना स्टार्ट किया, लेकिन मुझे समझ कुछ नहीं आता था। बट फिर भी मैंने ये महसूस किया कि जो मेरा एक मन अशांत था वो कहीं ना कहीं शांत होने लगा और मैं शांति महसूस करने लगी। सबसे पहले जो मैंने महसूस किया, फिर उसके बाद जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी, मैंने लाइव सेशन भगवत गीता जी के लेने स्टार्ट किए और उस नॉलेज को लेने के बाद मैंने एक एक श्लोक को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट किया और मैंने ये महसूस किया कि अल्टीमेटली हम अपनी लाइफ में क्यों निगेटिविटी के शिकार हो जाते हैं। जो भी ऑब्स्टिकल्स हमारी लाइफ में आती हैं, हम क्यों उनको डील नहीं कर पाते हैं पॉजिटिविटी के साथ। बिकॉज हमारा द लॉर्ड कृष्णा जी के साथ, यानी कि उस परमात्मा के साथ हमारा जो संबंध है वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, वीक हो जाता है, जिसकी वजह से हम विचलित हो जाते हैं हमारे साथ जो कुछ भी लाइफ में होता है। लेकिन अगर हम स्पिरिचुअलिटी के पाथ को अपनाते हैं, डिवोशनल एक्टिविटीज़ को अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, तो हम ये पाते हैं कि हमारा जो कनेक्शन कहीं ना कहीं जो वीक था वो स्ट्रांग होने लगता है और हम उस इंटरनल हैप्पीनेस को, इनर पीस को अपनी लाइफ में महसूस करने लगते हैं। जो हमारा माइंड रेस्टलेस था वो हमारा माइंड कंट्रोल होने लगता है धीरे धीरे, और वो हर एक लाइफ के एस्पेक्ट को पॉजिटिविटी के साथ देखना शुरू कर देता है। ऐसा मैंने भी शुरू किया। स्टार्टिंग में ऐसा होता था फ्रेंड्स, जब मैं गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ी तो जो भी वर्सेस मुझे कराए जाते थे तो मुझे सिर्फ यही महसूस होता था कि ये तो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है मेरे लिए, मुझे बता रहे हैं कि मुझे लाइफ में क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैंने ये समझा कि हमारे लिए सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट है ये समझना
कि आई एम नॉट अ बॉडी, आई एम अ सोल, आई एम अ प्योर सोल जो हमेशा से थी, है और रहेगी, अजर अमर अविनाशी है। और ये सोल का ट्रूली नेचर क्या है? वो तो हर पल आनंद में रहने वाली है, सतचित आनंद है। लेकिन ये आनंद हम क्यों नहीं फील कर पाते हैं? क्योंकि हमारा कनेक्शन वीक है। लेकिन अब ये कनेक्शन अगर स्ट्रांग हो जाएगा तो हम उसे फील करने लगेंगे। ऐसा मैंने भी फील किया जब मैं डिवोशनल एक्टिविटीज करने लगी गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़ने के बाद। जैसे मेरे मेंटोर्स मुझे गाइड करते, जैसे कि आरती करना, भोग लगाना, माला जाप करना, तो मैंने ये पाया कि मेरा मन भी शांत रहने लगा और मैं हर पल प्रभु की प्रेजेंस को फील करने लगी, अपने आसपास देखने लगी। और मैंने ये समझना शुरू किया कि मैं तो सोल हूँ, मेरा तो ट्रूली नेचर है सतचित आनंद, यानी कि इंटरनल हैप्पीनेस में हर पल रहना, उस ब्लिस को महसूस करना। तो मैंने ये पाया कि अभी क्या चेंज हुआ मेरी लाइफ में गोलोक एक्सप्रेस के साथ। यही चेंज हुआ कि सिचुएशन वही है, एक्सटर्नल सब कुछ वैसा ही चल रहा है, लेकिन मैं इंटरनली चेंज हो गई, मैं प्योर होने लगी। मेरा माइंड, मेरी सोल, सुपर सोल के साथ कनेक्ट होने लगी। और इसकी वजह से मुझे लाइफ में उस ब्लिस को, उस आनंद को महसूस करने में बड़ा ही आनंद आने लगा। अब लाइफ में कुछ भी होता, कैसी भी सिचुएशन आती है, मैं बिल्कुल भी परेशान नहीं होती हूँ। जैसे फ्रेंड्स, मैं पहले बहुत ज़्यादा एक्सेसिव थिंकिंग करती थी, एंगर भी था मेरे अंदर और छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान हो जाती थी। लेकिन अब ये पाया कि स्पिरिचुअलिटी के पाथ को समझ करके कि हम अपनी बॉडी के लिए तो बहुत कुछ कर लेते हैं, हम उसे प्रॉपर डाइट देते हैं, नरिश करते हैं, बट हम सोल के लिए क्या करते हैं? तो मैंने गोलोक एक्सप्रेस के साथ जुड़कर सबसे पहले ये समझा कि हम मेंटल हेल्थ के बारे में जानते हैं, हम फिजिकल हेल्थ के बारे में जानते हैं, लेकिन गोलोक एक्सप्रेस में सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट हमें ये समझाया गया कि हमारी स्पिरिचुअल हेल्थ का नरिश्ड होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब वो हेल्दी होगी तो ऑटोमेटिकली हमारी सारी हेल्थ इम्प्रूव हो जाएंगी। और ये मैंने महसूस किया जैसे जैसे मैंने डिवोशनल एक्टिविटीज़ करना स्टार्ट किया, भोग लगाना, आरती करना, श्रृंगार करना, माला जाप करना, तो मैंने ये पाया कि मुझे बहुत अच्छा महसूस होने लगा और मेरी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई। कहीं ना कहीं जो मैं एक्सेसिव थिंकिंग करती थी, एंगर था मेरे अंदर, बातों को लेकर परेशान हो जाना, ये सब कुछ धीरे धीरे कम होने लगा। मैं ये नहीं कहूँगी कि पूरी तरीके से ये चला गया, बट परसेंटेज वाइज ये कम होने लगा। और इस बात को समझा कि हमें हर पल द लॉर्ड कृष्णा का थैंक यू करना है, बिकॉज सबसे प्यारा गिफ्ट उन्होंने हमें दिया है ह्यूमन लाइफ। ह्यूमन लाइफ में हमें कॉन्शियसनेस दी है, यानी कि चेतना। क्योंकि अगर चेतना शरीर से अलग हो जाएगी तो ये डेड बॉडी कहलाती है। तो अगर आप बॉडी के साथ साथ अपनी सोल का भी ख्याल रखोगे तो आप ये पाओगे कि आपकी लाइफ में जैसे भी पल क्यों ना आए, लेकिन आप उन्हें पॉजिटिविटी के साथ डील कर पाओगे। और मैं यही सजेशन सबको भी देना चाहूँगी कि प्लीज़, अगर आपने अपनी लाइफ में अभी तक डिवोशन को ऐड नहीं किया है, स्पिरिचुअलिटी के पाथ को नहीं अपनाया है, तो प्लीज़ अपनी लाइफ में डिवोशन को ऐड कीजिए, स्पिरिचुअलिटी के पाथ को अपनाइए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़िए। आप हमारे गोलोक एक्सप्रेस से भी जुड़ना चाहते हैं तो गोलोक एक्सप्रेस आपका मोस्ट वेलकम करता है। आप हमारे यूट्यूब पे जा करके, गाना.com पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो फ्रेंड्स, मैंने तो अपनी लाइफ में एक सही और राइट चॉइस ली जिसने मुझे कंप्लीट हैप्पीनेस, पॉजिटिविटी के साथ लाइफ को लीड करना सिखाया। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं यही कहना चाहती हूँ अपने फाउंडर निखिल जी का, थैंक यू सो मच निखिल जी फॉर एवरीथिंग। और आपने इतना प्यारा डिवोशनल प्लेटफॉर्म दिया कि आज मैं अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देख भी रही हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे चेंजेस मेरी लाइफ में आ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, मैं बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ। तो थैंक यू सो मच माई ऑल गोलोकियंस। बिजी थ्रू द बॉडी, फ्री एज अ सोल, हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग योरसेल्फ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, हरे हरे, हरि हरि बोल।